जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में इलेक्ट्रल बॉन्ड की जानकारी भरपूर तरीके से आई है और सबको जानकारी मिली है कितना इलेक्ट्रल बॉन्ड बेचा गया है और कितना इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा गया है और कहां कहां वो बॉन्ड किस पार्टी को दिया गया है। आप ये भी जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बार बार सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि हमें 30 जून तक समय चाहिए, हमारे पास पूरी जानकारी है, पर जो सुप्रीम कोर्ट चाहती है वो जानकारी समय लगेगा, हमें 30 जून 2024 यानी कि चुनाव के बाद हम वो जानकारी दे पाएंगे। कल हमारे दो युवा साथियों ने एक 5 लाइन का कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा और ये सब मैं आपको देने वाला हूं। सिर्फ 5 लाइन का, ये कंप्यूटर भाषा में इसको पाइथन कहते हैं। आप लोग जो लोग भारतीय राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, आप जानते हैं कि पाइथन अजगर हमारे भारतीय राजनीति में बहुत विशेष महत्व रखता है, अजगर। पर ये पाइथन भी बहुत महत्व रखता है कंप्यूटर के दुनिया में। ये एक कंप्यूटर भाषा है और हमारे दो युवा साथियों ने ये 5 लाइन का एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा जिसको कहते हैं कोड, कंप्यूटर कोड लिखा 5 लाइन का, और 15 सेकंड के अंदर जो जानकारी सुप्रीम कोर्ट चाहती थी हमने हासिल की और उसका विस्तृत तरीके से विश्लेषण हमने किया है। उसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। पर पहली बात तो यह है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमेशा कहकर आ रही थी कि हमें 30 जून 2024 तक समय चाहिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करने के लिए, हमने 15 सेकंड के अंदर ये जानकारी हासिल की। तो बिल्कुल साफ है कि मोदी सरकार नहीं चाहती थी कि ये जानकारी अभी निकले, पूरी तरीके से ये जानकारी निकले जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था। दूसरी बात, जब इलेक्ट्रल बॉन्ड की जानकारी पहली निकली थी, मैंने आपको कहा था कि इस घोटाले में 4 अलग अलग तरीके अपनाए गए हैं। मैं कंपनियों को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। कांग्रेस पार्टी निजी कंपनियों के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि जीडीपी विकास दर बढ़ाने के लिए निजी निवेश अनिवार्य है। निजी निवेश के बिना जीडीपी विकास दर नहीं बढ़ सकता। और जब हमारा घोषणा पत्र आएगा कुछ ही दिनों में, आप देखेंगे विस्तार से हमने इस पर चर्चा की है।